हेलो फ्रेंड्स, जर्मन स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वो उसको क्लास के बाहर ही खड़ा कर देती है और कहती है कि यहीं खड़ी रहना दो, यहीं से आज क्लास तुम्हें अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को यू नो ना। तो रूही कहती है यार, और युविका अंदर चली जाती है क्लास में। रूही कहती है इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करूँ मैं इसका। खैर 2 मिनट 5 मिनट वो वहीं खड़ी रहती है, तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा होता है और वो रूही को देखता है तो कहता है कि हाय क्या हॉट लड़की है ना यार। मतलब वो किसी फ्रेंड के साथ आ रहा होता है अपने, तो कहती है कि पीछे पलटती है और कहती है कि किसे कह रहे हो तुम। कहता है यहाँ तुम्हारे अलावा कोई है क्या, बहुत हॉट हो। तो रूही कहती है कौन से सेक्शन में हो। तो वो कहता है कि क्यों, कॉलेज से निकलवाएगी। वाह, खाली हॉट कहने पे मुझे तो पूछ रही है सेक्शन। हाँ, अब जब हॉट हो खूबसूरत हो तो क्या किया जाए ये तो बताओ। यही तो कहूँगा ना, और क्या कहूँगा। हो तो भाई डैम हॉट। तो और रूही जो है वो मतलब जो पीछे वाला लड़का होता है वो देखता है कि क्लास चल रही होती है और रूही क्लास के सामने ही होती है। तो वो अपने दोस्त से कहता है अभी क्लास चल रही है, क्लास में सर है, अगर देख लिया और सुन लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मत कर। तो कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। तो कहता है यार फिर भी यार देख, बेवजह का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रमोट भी नहीं करेंगे, रहने दे, मत कर यार प्लीज़। तो कहता है यार तू कितना डरता है। तो कहता है कि मत करना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कहता है कि अच्छा रुकना। और वो ऐसे कह के और रूही का हाथ पकड़ के सडन खींच लेता है उसको। और रूही एकदम से घबरा जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती है इस तरह की कोई हरकत कर देगा, तो काफ़ी घबरा जाती है। तो कहती है क्या ये बदतमीज़ी, छोड़ो मेरा हाथ। तो कहता है कि क्यों मैडम, हमने तो इतना कुछ किया भी नहीं था, फिर भी आप मेरा सेक्शन और पता नहीं क्या क्या पूछने लगी थी। हाँ, तो अब तो करना बनता है। तो कहते हैं कि प्लीज़ डोंट डू दिस, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहता है कि ठीक है, देख लेते हैं ना क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, बाय द वे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो कहती है जस्ट तुम देखो मुझे इस समय छोड़ो तुम। तो ज़बरदस्ती उसका फ़ोन उसके पर्स से निकालने लगता है। तभी जो है युविका बाहर आती है, वो देखती है क्योंकि वो इधर उधर देखती है तो युविका उसे रूही उसे दिखाई नहीं देती। तो वो गुस्से में बाहर आती है कि फिर ये चली गई मेरे मना करने के बाद भी। तो वो बाहर आती है और वो देखती है कि वो लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं। तो कहती है कि क्या हो रहा है। तो वो लड़के युविका को देखते हैं तो कहते हैं कि कुछ नहीं, होगा क्या, फन। कहती है अच्छा फन इसके साथ। तो वो कहता है हाँ, तो इस पे बैन लगा हुआ है। बोलो, इस पे कोई बैन है कि इसके साथ फ़न नहीं कर सकते, बोलो। कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम्हें इसके साथ फ़न करना है, ठीक है गो अहेड करो। बट एक बात याद रखना, इसके बाद इस कॉलेज में तुम दिखाई तो नहीं दोगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो कहता है कि अच्छा, तुम्हारा मुझे सब पता है। तो युविका कहती है क्या पता है रे तेरे को। तो कहते हैं कि जो इसके साथ चल रहा है वो सब पता है। तो कहते हैं कि फिर तो यार तेरी हिम्मत की दाज देनी पड़ेगी।
तो कहता है कि क्या मतलब, कि ये जानते हुए कि मैं इसको पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ, और तू इसको यहाँ पे मेरी क्लास के सामने परेशान कर रहा है। हिम्मत तो है भाई तेरे में, बंदा ग्रेट है तू। मज़ा आया मुझे तेरे से मिलके, और कुछ आए ना आए, तेरे से मज़ा आया मिलके कि चलो इस कॉलेज में कोई तो है जो मेरे से पंगा ले सकता है। इसके बाद तो तू दिखाए मेरे को, है ना। देख छोड़ उसे जाने दे, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल आ गया इस पे, जाने तो नहीं दूँगा। समझ में आया? बिल्कुल नहीं, नंबर तो मैं लेके रहूँगा। तो युविका कहती है कि सर हैं क्लास में, बुलाऊँ क्या? तो कहता है कि डरता नहीं हूँ, तू ट्रस्टी की बेटी होगी, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, देखते हैं। तो युविका कहती है ओके ठीक है, तू फ़ोन निकाल के दिखा चल इसका। तो इसका फ़ोन निकाल, अगर तूने फ़ोन निकाल लिया तो इसका नंबर मैं तुझे खुद दूँगी। तो वो रूही के पर्स में हाथ डालने लगता है, तो रूही अपना पर्स जोर से पकड़ के खींचती है और पीछे होती है। और वो लड़का फिर से आगे आता कहता है कि अरे रूही मैडम दे दो ना, क्यों इतना तड़पा रही हो, देना तो है ही किसी को, तो मुझे ही दे दो। वो डबल मीनिंग बातें कर रहा होता है। और रूही युविका की तरफ देखती है, कहती है तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? तो युविका कहती है कि मैं क्यों कुछ करूं? क्या लगती हो तुम मेरी? मैं क्यों तुम्हारे फटे में टांग अड़ाऊं? ये बताओ। मैंने तो कुछ नहीं करना, और बिल्कुल भी नहीं करना, समझ में आया? सो अपने आप टैकल करो। और वो उस लड़के से कहती है कि चल भाई, तुझे जो करना है कर, मैं तो चली यहाँ से, मुझे लेना ही देना नहीं है कुछ। और ये कह के युविका वहाँ से चली जाती है। रूही युविका को जाते हुए देखती रह जाती है, बस कहती है वाह प्यार, ये था प्यार युविका मैडम का, वाह। अच्छा हुआ यार कि मैंने इसके साथ सिर्फ ड्रामा ही किया था, ऐसे बोलती है वो। और उसके बाद वो उस लड़के की तरफ देखती है, कहती है कि स्टॉप राइट नाउ, तुझे नंबर चाहिए ना मेरा? कहता है कि हाँ नंबर चाहिए मुझे। तो जो रूही कहती है कि ठीक है वहीं खड़ा हो जा। और वो अपना फ़ोन निकालती है और तुरंत एक नंबर डायल कर देती है। तभी बाहर से वो लड़का आता है और रूही के पास सीधे कहता है क्या हुआ? तो रूही कहती है कि ये परेशान कर रहा था। तो लड़का उसकी तरफ देखता है, उसे थोड़ा समझाता है प्यार से और उसको कहता है देख परेशान मत कर, ठीक है, काम कर ले अपना, क्या चाहिए तुझे इससे? तो लड़का कहता है कि देख हमारे बीच में से हट जा। थोड़ी बहस होती है दोनों के बीच में, बट वो उस समय रूही को कहता है कि तुम क्लास में जाओ। रूही क्लास में आ जाती है और वो लड़का उस लड़के को समझाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और रूही के क्लास में आने की वजह से फिर वो लड़के भी उस समय चुप हो जाते हैं, लेकिन बहुत इरिटेट होते हैं क्योंकि उसे नंबर नहीं मिल पाया होता है। और रूही ने जिस तरह उनका पागल बनाया होता है वो उस बात से परेशान होते हैं और बदला लेने की फिराक में होते हैं। इधर छुट्टी होती है और रूही अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे वो फिर से कॉलेज आने की कोशिश करती है, मतलब फिर उस दिन ना युविका से बात होती है ना युविका कुछ कहती है इस मैटर में, और वो घर चली जाती है। दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा कॉलेज में एंट्री होती है और युविका लेट आती है उस दिन, और रूही ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ता है युविका के डर से। तो वो कॉलेज में आती है और
कॉलेज के बैक यार्ड में अकेली बैठी हुई होती है और कुछ चीज़ें सोच रही होती है। इधर युविका लेट आती है कॉलेज, तो वो क्लासेस में देखती है तो रूही नहीं होती। वो रूही को कॉल करती है, रूही कॉल नहीं रिसीव करती, तो युविका का दिमाग बहुत ख़राब होता है। कहती है लड़की अपने आप को समझती क्या है, ये आज कॉलेज नहीं आई। तभी वहाँ से रिचा आ रही होती है दूसरी साइड से, तो युविका को देखती है और कहती है कि क्या हुआ युविका। तो कहती है कि कुछ नहीं, जाओ तुम अभी यहाँ से। तो रिचा कहती है अबे यार तो मेरे से क्यों नाराज़ है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो कहती है ये जो मैं आज पागल बनी पड़ी हूँ ना, ये तेरे चक्कर में हुआ है। तूने ही मेरे दिल में मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है कर करके ये बेकार सी मोहब्बत पैदा की है। तेरी वजह से हुआ है ये सब कुछ, मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो कहते हैं मैं यार ऐसा, अच्छा ठीक है। कहती अभी क्यों परेशान है ये बता। कहते कुछ नहीं। कहती अच्छा रूही को ढूंढ रही है तू। तो कहती नहीं। कहती बैक यार्ड में बैठी है अकेली, कोई नहीं है उधर। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। तो कहती है देखा ढूंढ तो तू उसी को रही है। कहती शट अप यार जा यहाँ से। और ये कह के वो उसे क्लास में भेज देती है और ख़ुद बैकयार्ड की तरफ चली जाती है। वहाँ जाती है, देखती है कि वो लड़के फिर से रूही को परेशान कर रहे होते हैं और रूही बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ा के उनसे क्लास की तरफ आ रही होती है। तो रूही की नज़र युविका के पड़ती है और कहती है कि थैंक्स इस कॉलेज में लाके मुझे फिर से फंसाने के लिए। युविका कहती है मैंने फंसाया है। कहती है कि बहुत प्यार का दावा करती हो ना तुम, और कोई तुम्हारे सामने मुझे परेशान कर रहा है। कहती है हेलो मैं प्यार का दावा करती हूँ तो मेरा प्यार है ना, ठीक है तुम्हें बिलीव करना है करो, नहीं करना है मत करो। मैं क्यों तुम्हारे फटे में टांग अड़ाऊंगी। मेरा प्यार तो मर गया, बिल्कुल मर गया। जब जब तुमने मुझे बोला है कि तुमने मेरे साथ मजाक किया है, मेरा प्यार तब तब मर गया। तुम्हें कोई छेड़ो या तुम्हें कोई उठा ले जाए, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूही कहती है ठीक है नहीं पड़ता तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये कह के वो जाने लगती है। फिर से बैठती है और कहती है युविका मेरा पीछा छोड़ दो और ये जो मुझे धमकी दे देगी तुम कॉलेज बुला रही हो उसे बंद कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज़। तो युविका हंसती है और कहती है तुम्हारी बातें मैं क्यों मानूंगी। हाँ तुम्हें लगता है तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगी। हे यार कोई समझाओ इसको, मैं इसकी बातें नहीं सुनने वाली हूँ। तो रूही जो है फिर वहाँ से चली जाती है। वो लड़के खड़े होके वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो युविका उनके पास जाती है और कहती है सुन बहुत हो गया ना तेरा, आज के बाद उस लड़की के इर्द गिर्द भी मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए। तो समझ में आया। तो लड़का कहता है नहीं तो क्या। हाँ नहीं तो क्या। अरे देख यार युवी तूने प्यार किया, तुझे घास उसने डाली नहीं है ना। पहली बात तो तुम लड़कियों में प्यार होता कैसे होगा, क्या करते क्या हो तुम लोग। हाँ कहीं आते जाते हो लोग तुम्हें किस निगाह से देखते होंगे, शर्म नहीं आती इस बात को लेके। और चलो ठीक है उसने तो तुम्हें रिजेक्ट कर ही दिया है, तमाशा किया उसने तुम्हारे साथ, चलो तुम लोगों के प्यार को एक बार एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। तो प्यार है कहाँ, उसकी तरफ से तो है ही नहीं ना युविका। हाँ क्यों ऐसी लड़की के पीछे तू मुझे धमका रही है। दोनों को मज़े लेने चाहिए, चल मिलके मज़े लेते हैं उसके। हाँ और जैसे ही वो लड़का ये बात बोलता है युविका उसके कान पर रख के मारती, कहती मज़े मज़े। बेटा जितने ऊपर है ना उतना ही अंदर गाड़ दूंगी ज़मीन के, ये याद रखना। वो मुझसे प्यार नहीं करती दैट्स ओके, बट आई लव हर
आई लव हर अ लॉट। और ये बात मैं ना दुनिया के सामने चीख के बोल सकती हूँ। आज के बाद अगर तू मुझे उसके इर्द गिर्द भी दिखाई दिया ना, तो देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। समझ आया तुझे? और ये कह के युविका वहाँ से जाने लगती है। तो वो लड़का कहता है देखता हूँ तू क्या करती है, और ये जो थप्पड़ तूने मुझे मारा है ना, इसको सूद समेत चुकाना पड़ेगा। और तू नहीं, वो चुकाएगी। बहुत दर्द होता है ना तुझे जब उसको टच करता हूँ या बात करता हूँ। तो देख अब क्या होता है। तो युविका पलटती है और जाके उसको फिर से बहुत पीटती है। दोनों में हाथापाई होती है बहुत ज़्यादा। युविका को भी चोट आती है और उसको भी लगती है, बहुत बहुत पीटती है। और कहती है सुन, तू ना इस कॉलेज में आज के बाद दिखाई नहीं देगा, ठीक है? बाकी तो अब दूर की बात है। और ये कह के वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, अपने पापा को कॉल करती है, उनको बुलाती है और कहती है कि इसको अभी के अभी कॉलेज से निकालो। उस लड़के को भी बुलाया जाता है और सब पूछा जाता है। तो वो लड़का झूठ झूठ कहानी बनाता है कि इन्होंने मुझे बेवजह मारा, ये वो। तो वो कहती है नहीं, इसने परेशान किया। तो उसके पापा बोलते हैं किससे परेशान किया, नाम तो बताओ। अब युविका नाम नहीं लेना चाह रही होती है। तो उसके पापा बहुत इंसिस्ट करते हैं। तो वो कहती है कि रूही को, क्योंकि उस लड़के को भी यही लगता है कि युविका उसका नाम तो लेगी नहीं। तो वो थोड़ा चौड़ा होकर खड़ा होता है कि हाँ मुझे कुछ नहीं होगा। बट एट द एंड युवी रूही का नाम ले लेती है। कहती है रूही को, ये उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, मुझसे नहीं हुआ बर्दाश्त। तो लड़का कहता है कि हाँ रूही के लिए अंकल इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसके पापा कहते हैं डोंट कॉल मी अंकल, आई एम नॉट योर अंकल, कॉल मी सर। तो कहता है सॉरी सर। ये हमेशा रूही के आसपास ही नज़र आती हैं। तो युविका कहती है कि तू अगर किसी भी लड़की के साथ ये बदतमीज़ी करता ना, तो तेरा मैं यही हश्र करती। समझ में आया? और रूही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सोच तेरा क्या होगा। तो फिर उसके पापा रूही को बुलवाते हैं युविका के। रूही वहाँ आती है, उसे कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो क्लास में चली जाती है। तो जब वो वहाँ आती है और कहती है सर, तो कहते हैं कि लड़के ने तुम्हें परेशान किया। तो वो लड़के की तरफ देखती है कि उसे काफ़ी चोट आई हुई होती है, और फिर वो युविका की तरफ देखती है कि उसे भी काफ़ी चोट आई हुई होती है। तो वो युविका के पापा फिर से पूछते हैं कि इसने तुम्हें परेशान किया? तो वो कहती है यस, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि युविका को मारते हुए तुमने देखा था? तो रूही थोड़ा शॉक होती है कि युविका ने मुझसे तो ये कहा था कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगी, फिर ये क्या था। तो सोच रही होती है, बट उस समय वो कुछ नहीं कहती और कहती है नहीं मैंने नहीं देखा था। तो उसके पापा फिर उसको समझाते हैं लड़के को, और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, आज के बाद मैं इस तरह की कोई कंप्लेन ना सुनूं। तो लड़का वहाँ भी दादागिरी दिखाता है कि आपको पता नहीं है मैं किसका बेटा हूँ क्या। तो उसके पापा कहते हैं होगा तो किसी का भी बेटा, समझ में आया, जा बुला ले। आज के बाद अगर मुझे तेरे बारे में छोटी सी भी कंप्लेन मिली तो इस कॉलेज में रहना तेरा मैं मुश्किल कर दूँगा, ये याद रखना। और ये कह के वो उसको वहाँ से भेज देते हैं। युविका अपने पापा से कहती है पापा व्हाट द हेल, उसको निकाला क्यों नहीं आपने कॉलेज से? इससे बड़ी भी गलती करवानी है क्या? किसी लड़की के साथ कुछ और कर देगा तब आप उसे निकालोगे? तो अंकल भी युवी पे चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं मैं यहाँ तुम्हारा पापा नहीं हूँ, समझ में आया? और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। एक गलती सबकी माफ़ होती है, तो उसकी भी हो गई है। आगे से अगर वो कुछ करेगा तो रूही तुम मुझसे कंप्लेन करोगी, डायरेक्ट प्रिंसिपल से कंप्लेन करोगी, फिर एक्शन लिया जाएगा।
तो रूही कहती है यस सर, और ये कह के रूही कहती है कि मैं जाऊँ सर। तो वो वहाँ से चली जाती है और आके कॉरिडोर के पास खड़ी होती है। थोड़ी देर में युविका वहाँ से आती है, तो वो युविका का हाथ पकड़ती है। युविका उसका हाथ तुरंत झटकती है और कहती क्या है, तो तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगी, फिर ये क्या था। तो युविका कहती है तुम्हारे लिए नहीं था, उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी इसलिए मैंने उसे मारा। तो रूही कहती है आर यू श्योर। तो कहते हैं या, मैंने उसे अपने लिए मारा है, तुम्हारे लिए नहीं मारा। तुम्हारा नाम तो मुझे लेना पड़ा खुद को बचाने के लिए। तो रूही कहती है ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम जैसी लड़कियां कहाँ किसी के लिए कुछ करने लगी। और ये कह के रूही वहाँ से चली जाती है। युविका ज़्यादा उसके बारे में सोचती नहीं है, वो भी अपनी क्लास में जाती है, बैग उठाती है और अपने घर चली जाती है। तो जब वो रास्ते में जा रही होती है तो युविका कुछ सोच के फिर वापस आ जाती है और कॉलेज के अंदर ना जाके वहीं बाहर बैठ जाती है वापस आके। और इधर रूही अपना बैग उठा के जा रही होती है तो रिचा उससे कहती है कि रूही एक सेकेंड मेरी बात सुनो। तो कहती है रिचा यार प्लीज़, हाँ मुझे कुछ नहीं सुनना प्लीज़, मैं तंग आ चुकी हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी की सच में सबसे बड़ी गलती की है, मैं उसे बदला लेने के चक्कर में मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। तो पूरा कॉलेज सुन रहा होता है ये। तो रिचा कहती है प्लीज़ रूही, उसने तुम्हारे लिए उसको पीटा है। कहती है मैंने पूछ लिया है। कहते तुम्हें क्या लगता है तुमने जो उसके साथ किया, तुम जिस तरह से उसके साथ बिहेव करती हो, तुम्हें ये कहेगी हाँ मैंने तुम्हारे लिए उसको पीटा है? सच में तुम्हें लगता है युविका उसमें से है जो अपने आप आके तुम्हें सब कुछ बताएगी? बिल्कुल नहीं बताएगी, बट उसने तुम्हारे लिए उसको पीटा है यार, अब तो समझो। तो कहती है प्लीज़ रिचा प्लीज़, और ये कह के वो चली जाती है। और जो लड़का बाहर वेट कर रहा होता है उसके साथ वो घर जा रही होती है। तो युविका देखती है तो सोचती है यार इसके साथ तो ये जा रहा है, सेफ होगी। तो कहते हैं अबे ये मरियल सा, इसको क्या सेफ रखेगा। तो युविका चुपचाप उसके पीछे पीछे जाती है। तो रूही की नज़र युविका की गाड़ी पे पड़ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है बट वो उस समय कुछ नहीं कहती और युविका के पीछे जाती है। और रूही काफ़ी डरी हुई होती है कि युविका आप कोई तमाशा ना करे। बट जैसे ही रूही अपने घर पहुंचती है युविका अपनी गाड़ी टर्न करती है और वहां से वापस आ जाती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है डेली का। कॉलेज आने से पहले वो रूही के घर के सामने पहुंच जाती है और उसे उसके साथ ही कॉलेज आती है। मतलब ना बात करती है ना कुछ कहती है, बट दूर से ही उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए वो कॉलेज तक आती है और फिर उसे घर तक ऐसे ही ड्रॉप करती है। रूही ये सब नोटिस कर रही होती है बट रूही टस से मस नहीं होती, कुछ नहीं कहती वो युविका को, एक वर्ड नहीं बोलती। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आई नो ये स्टोरी में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, बट होता है ना कभी कभी हमारा सही पार्टनर हमें बाद में मिलता है, तब तक लाइफ में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।